तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो महाराष्ट्र भारत का सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला राज्य है। आपको तो मैं बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मिलेगी। इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है वो, उसकी जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी कि देश की जो सबसे बड़ी जीडीपी है, जिस राज्य की सबसे ज़्यादा जीडीपी है वो महाराष्ट्र ही है। लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, वो यहाँ पर देश की टॉप नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। कभी यहाँ पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन होता है लेकिन बाद में टूट जाता है। फिर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाती है लेकिन फिर बाद में शिवसेना टूट जाती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एनसीपी जो पहले महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन देती थी वो दूसरे हिस्सों में टूट जाती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो स्पीकर जो थे राहुल नरवेकर, उन्होंने यहाँ पर फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार कि भाई यहाँ पर जो 34 एमएलए जितने भी एमएलए हैं उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने डिस्क्वालीफाई तो किसी को भी नहीं किया, क्योंकि अगर डिस्क्वालीफाई करते तो यहाँ पर जो उनकी सरकार है वो गिर जाती। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो असली शिवसेना है वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को बता दिया कि भाई एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो यहाँ पर असली शिंदे है। और इसी तरह से यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे थे उसको यहाँ पर सेटबैक लगा है। लेकिन यहाँ पर जो सेटबैक लगा है वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में तो लगा है और यहाँ पर जो सरकार है उससे तो लगा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह से यहाँ पर डिफरेंट है। और यहाँ पर अभी भी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो उसकी बार्गेनिंग पावर है वो यहाँ पर होल्ड करती है। और यहाँ पर जो ग्रास रूट पर जो समर्थन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी में यहाँ पर जो 9 तारीख को अभी इंडिया ब्लॉक की जो गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी सीट शेयरिंग के मामले को लेकर, तो उसके बाद यहाँ पर जो संजय राउत है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक मेन लीडर है, तो उन्होंने यहाँ पर यह कह दिया था कि भाई यहाँ पर हमने पिछली लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन अब और हमने यहाँ पर 18 सीटें लड़ी थी और इसी तरह से हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली वो यहाँ पर लोकसभा चुनाव तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ लड़ेगी, शरद पवार की जो एनसीपी है उसके साथ तो लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर उनकी जो सीटें होगी वो राज्य की सबसे ज़्यादा सीटें में लड़ेगी वो, मतलब कि कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें उसके पास होगी लड़ने के लिए, एनसीपी से भी ज़्यादा होगी और जो छोटे छोटे दल होंगे जो समर्थन देंगे उनसे भी ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर वो सरकार मतलब कि चुनाव लड़ेगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि वो क्या क्या सेटबैक दिए हैं एकनाथ शिंदे की सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से यहाँ पर सेटबैक तो लगा है पॉलिटिकली। लेकिन यहाँ पर अगर हम वोटर बेस के ऊपर बात देखें तो वोटर बेस उनका पूरी तरह से इंटैक्ट है, यानी कि उसका कुछ हुआ ही नहीं है। जो वोटर बेस उनका था वही अभी भी है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब 2019 में चुनाव हुए थे ना, तो 2019 में जब चुनाव हुए तो यहाँ पर किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली और यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था। और इसके अलावा यहाँ पर जो शिवसेना है, शिवसेना पहले दो नहीं थी, एक ही थी, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के अंडर में, तो शिवसेना का बीजेपी के साथ गठबंधन था। लेकिन यहाँ पर मसला फंस गया सीएम कुर्सी को लेकर। तो सीएम कुर्सी को लेकर यहाँ पर मसला फंसा बीजेपी और शिवसेना के। भाई शिवसेना यहाँ पर चाहती थी कि जो 2.5 साल है वो शिवसेना का सीएम बने, जबकि 2.5 साल बीजेपी का बने। जबकि जो बीजेपी है वो ये चाहती थी कि नहीं, हम यहाँ पर सीट शेयरिंग नहीं देंगे, सीएम को जो है ना शेयर नहीं करेंगे, हमारा जो सीएम होगा वो 5 साल के लिए रहेगा, 2.5 साल के लिए हम नहीं देंगे। तो ये जो मतभेद थे इसकी वजह से यहाँ पर जो शिवसेना है वो चुनाव के बाद बीजेपी से अलग हो गई। तो यहाँ पर एक वैक्यूम बन गया कि भाई यहाँ पर अब कौन सरकार बनाएगा, क्योंकि किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। यहाँ पर अगर सरकार बनाने के लिए यहाँ पर कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको एक साथ आना पड़ता, तो तब यहाँ पर आए कांग्रेस और एनसीपी आए। तो एनसीपी ने यहाँ पर पूरी तरह से शिवसेना का सपोर्ट किया और यहाँ पर पूरी तरह से शिवसेना को मुख्यमंत्री पद भी दे दिया कि भाई हम यहाँ पर आपको समर्थन देंगे और हम आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद भी देंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से समर्थन की वजह से वो टूट गया गठबंधन और यहाँ पर शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे बन गए सीएम। तो यहाँ पर फिर बाद में कोरोना आ गया था, तो कोरोना को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि देखा जाए तो मुंबई मोस्ट इफेक्टेड सिटी थी कोरोना की वजह से। तो यहाँ पर कोरोना को हैंडल किया। लेकिन जब कोरोना का प्रकोप ख़त्म हो गया जून 2022 में, यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना में काफ़ी एक पावरफुल एक नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर बगावत कर दी और यहाँ पर अपने साथ
कई सारे विधायकों को पहले गुजरात ले गए और फिर बाद में ले गए गुवाहाटी में, कि भाई यहाँ पर जो है किसी से बात ना हो पाए और कोई यहाँ पर जो है वापस ना चले जाए। तो इसी तरह से जो शिवसेना के 55 विधायक थे, तो उन 55 विधायक में से 37 विधायक एकनाथ शिंदे ले गए कि भाई ये जो समर्थन है ये इन विधायकों का वो हमारे पास है और हम यहाँ पर बीजेपी के सहयोग से बनाएंगे सरकार। तो इस तरह से यहाँ पर चले गए ये विधायक इनके पास में, और इस तरह से जो शिवसेना है वो यहाँ पर दो फाड़ हो गई, यानी कि एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना बन गई और एक तरफ बन गई उद्धव ठाकरे की शिवसेना। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट देखें तो यहाँ पर अगर कोई विधायक अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ता है तो उसकी विधायकी जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर ये संख्या 2/3 हो जाए तो यहाँ पर उसकी विधायकी नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ पर जो ज़्यादा विधायक जिसकी तरफ होंगे वो यहाँ पर बन जाएगी कि भाई यहाँ पर अगर चले जाए तो उनकी विधायकी नहीं जाएगी, बल्कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर 2/3 से भी ज़्यादा हो रहे थे ये विधायक कि भाई यहाँ पर जो 2/3 विधायक होने चाहिए थे, कितने होने चाहिए थे, 36 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर पहुँच गए 37। तो यहाँ पर इस तरह से जो विधायक थे वो चले गए एकनाथ शिंदे के साथ और यहाँ पर टूट गई शिवसेना की सरकार। और इसी तरह से यहाँ पर जो सेटबैक मिला उद्धव ठाकरे को मिला और एकनाथ शिंदे बन गए सरकार में मुख्यमंत्री और बीजेपी की तरफ से बने देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। तो पहले ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर बाद में एकनाथ शिंदे को खुश रखने के लिए इन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का जो ऑफर है वो स्वीकार कर लिया गया। भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सरकार में तो रहेंगे ना, चाहे उप मुख्यमंत्री का पद ही क्यों ना हो, लेकिन सरकार में रहेंगे, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर चलती है लड़ाई कि भाई यहाँ पर जो शिवसेना है वो असली शिवसेना कौन है। तो भाई यहाँ पर एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे कि भाई हमारी जो शिवसेना है वो असली शिवसेना है, जबकि जो उद्धव ठाकरे थे वो ये दावा कर रहे थे कि भाई नहीं, व्हीप ऑफिसर हमारा था और जो पार्टी का जो लीडर है, पार्टी का जो प्रमुख है, पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो हमारा था। तो असली जो शिवसेना है वो हमारी होनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना का जो वो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसने किया था, बाला साहब ठाकरे ने। तो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि भाई जो असली शिवसेना है वो हमारी है, जबकि एकनाथ शिंदे के पास ज़्यादातर विधायक थे तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, असली शिवसेना हमारी है। तो ये चली गई बैटल, सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, इलेक्शन कमीशन के पास चली गई और फिर बाद में ये पता चला कि भाई नहीं, जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो यहाँ पर पूरी तरह से असली शिवसेना है, क्योंकि ज़्यादातर जो विधायक हैं वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पास है। तो क्लियरली यहाँ पर जो सेटबैक लगा वो उद्धव ठाकरे को बहुत तगड़ा वाला लगा कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो सोच रहा था कि ये जो शिवसेना है उसका मेरे पास कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर जो है शिवसेना निकल कर आई एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, और इसी तरह से यहाँ पर उद्धव ठाकरे को सेटबैक लग गया। लेकिन यहाँ पर मसला आ जाता है एक और वो है यहाँ पर विप को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो जब ये सारे का सारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन सामने निकल कर आई थी कि किस तरह से दो पार्टी अलग अलग हो गई, मतलब कि एक पार्टी दो हिस्सों में बंट गई, तो यहाँ पर जो विप ऑफिसर था उस समय तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का था। तो उस समय यहाँ पर जो विधायक थे वो गुजरात चले गए थे, गुवाहाटी चले गए थे, तो तब यहाँ पर उन्होंने व्हिप जारी कर दिया कि तो फ्लोर टेस्ट भी होने वाला था कि भाई यहाँ पर अगर उनके पास विधायकों का समर्थन है तो फ्लोर टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की वजह से व्हिप जारी कर दिया कि भाई व्हिप है ये, लेकिन यहाँ पर उनका कोई व्हिप काम नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर दी और यहाँ पर अपनी सरकारी गिरा दी। क्योंकि देखा जाए तो उस समय जो व्हिप ऑफिसर था वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का था, तो ऑफिशियल व्हिप ऑफिसर जो था उसकी बात यहाँ पर नहीं मानेंगे, और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो व्हिप का उल्लंघन करने पर विधायकों की विधायकी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पर पूरी तरह से जो शिवसेना थी वो अलग हो गई और यहाँ पर व्हिप का पूरा उल्लंघन किया, और यहाँ पर व्हिप का उल्लंघन करने के बाद उनकी जो सरकार है वो गिर गई। और यहाँ पर सरकार गिरने से पहले ही जो उद्धव ठाकरे है उन्होंने यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया था, भगत सिंह कोश्यारी जो उस समय के राज्यपाल थे। तो यहाँ पर ऐसी सारी की सारी चीज़ें हुई और यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी उन्होंने यहाँ पर गए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई यहाँ पर हमारे व्हिप का उल्लंघन हुआ है, हमारा जो व्हिप ऑफिसर था उसकी यहाँ पर बातों को नज़रअंदाज किया गया है। तो ये जो इन्होंने जिन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है वो विधायकों की जो विधायक है वो जानी चाहिए, उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लटक रही थी और उस समय जो स्पीकर थे वो थे राहुल नरवेकर। तो राहुल नरवेकर यहाँ पर बार बार टालो जा रहे थे कि भाई नहीं, अभी मैं ये सब नहीं करूँगा, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर यहाँ पर उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया तो उनकी सरकार जाएगी और वो जो स्पीकर बने बैठे हैं वो स्पीकर का पद भी उनसे छिन जाएगा। तो यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा डर था। लेकिन यहाँ पर इतना टाइम होने के बाद, 1.5 साल होने के बाद यहाँ पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, अब तुम्हें तो यहाँ पर जो फैसला है वो लेना ही पड़ेगा, और जो फैसला लेंगे वो
स्पीकर राहुल नरवेकर लेंगे कि भाई यहाँ पर फैसला दो। तो यहाँ पर उन्होंने फाइनली फैसला ले लिया और यहाँ पर जो फैसला निकल कर आया वो यहाँ पर ये निकल कर आया कि डिस्क्वालीफाई कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो विप का जो उल्लंघन किया गया था, उन्होंने यहाँ पर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। लेकिन यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उन्होंने भी यहाँ पर अपना विधायक, मतलब कि कोई विधायक था, उसको विप ऑफिसर नियुक्त कर दिया और विप ऑफिसर नियुक्त करने के बाद उन्होंने भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे के कुछ विधायकों के ऊपर विप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया कि भाई यहाँ पर इन्होंने विप का उल्लंघन किया है। तो 34 उनकी तरफ से, 14 इनकी तरफ से, तो काफ़ी सारे विधायकों के ऊपर विप का उल्लंघन करने का आरोप लगा। तो दोनों यहाँ पर चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सारा का सारा फैसला जो है राहुल नरवेकर जो स्पीकर है विधानसभा के, उनके हाथ में है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। तो यहाँ पर किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने फैसले में ये बात बोली है कि जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो ये है कि जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वही असली शिवसेना है। हम यहाँ पर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर असली शिवसेना को बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी असली है। तो ये सारे का सारा जो चीज़ें थी वो उद्धव ठाकरे के लिए बोली थी। और यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे है वो यहाँ पर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। रिसेंटली यहाँ पर कल ही फैसला आया है राहुल नरवेकर जी का, तो यहाँ पर अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये बताने के लिए कि भाई यहाँ पर ऐसा करना जो है वो संविधान के अगेंस्ट है, ये जो चीज़ें है वो सही नहीं है, इलीगल है। तो इसके ऊपर यहाँ पर एक्शन लो। तो यहाँ पर अभी देखना होगा कि यहाँ पर कौन सी तारीख मिलती है और यहाँ पर क्या फैसला आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो शिवसेना का जो समर्थन है ना ग्राउंड लेवल पर, वो यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। सिंपैथी वोट तो बहुत ज़्यादा है उनके पास, क्योंकि देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पर ये बात चली गई है गाँव-गाँव, शहर कि भाई यहाँ पर जो एक उद्धव ठाकरे हैं उनके साथ यहाँ पर उनके दोस्तों ने गद्दारी की है। यहाँ पर सारी की सारी गद्दारी करके पूरी पॉलिटिकल पार्टी अपने हथियार ली है और सारी की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट की गई है। क्योंकि देखा जाए तो जो शिवसेना के जो सपोर्टर है ना, वो बाला साहब को एक भगवान मानते थे। यहाँ पर बाला साहब को यहाँ पर भगवान मानते थे कि भाई हमारे जो भगवान है वो बाला साहब है, हमारे जो बात उठाएंगे वो बाला साहब ठाकरे जी उठाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो जो बाला साहब ठाकरे की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखा जाए तो वो उनके बेटे साहब है, शहजादे हैं। तो यहाँ पर जो सहानुभूति है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये निकल कर आई है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बाला साहब को धोखा दिया है, बाला साहब के साथ गद्दारी की है। तो सारी की सारी जो सहानुभूति है वो यहाँ पर किसको मिल रही है? उद्धव ठाकरे को मिल रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये है। और इसके अलावा यहाँ पर शिवसेना की शाखाएं लगती है जगह जगह पर। आपने देखा होगा म्यूनिसिपल बोर्ड में आपने 227 वार्ड है पूरी मुंबई महानगर पालिका में। तो जितने भी वार्ड है वो सब में यहाँ पर उसकी शाखाएं लगती है। तो शाखाओं में यहाँ पर जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उससे यहाँ पर प्रचार किया जाता है, उससे यहाँ पर उनका समर्थन जुटाया जाता है। तो जो भी इसके अलावा मुंबई में ही नहीं बल्कि यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में ही इस तरह से शाखाएं लगती है। तो इस शाखाओं में तो आपको तो पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक शो होता है ये, और जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो गेन करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि यहाँ पर आरएसएस की शाखाएं लगती है, जिसका पूरा फ़ायदा किसको मिलता है? बीजेपी को मिलता है। तो इसी तरह से जो शाखाएं लगती है शिवसेना की वो जगह जगह लगती है। तो इसका पूरा जो फ़ायदा है वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को मिलने वाला है। तो अभी भी ये यहाँ पर बार्गेनिंग पावर होल्ड करते हैं। और यहाँ पर जो अगले चुनाव होने वाले हैं उसमें भी यहाँ पर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत पार्टी है। भले से यहाँ पर उनको पॉलिटिकल सेटबैक कितने ही लग गए हो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो समर्थन है उनका वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो सकता है कि वैसे देखा जाए तो संजय राउत ने यही कहा है कि भाई यहाँ पर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन है वो यहाँ पर लड़ेगी, सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस और एनसीपी है शरद पवार वाली, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें शिवसेना को दे कि भाई यहाँ पर सहानुभूति किसके पास है? शिवसेना के पास है। तो यहाँ पर इसको इनकैश किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और उद्धव ठाकरे अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी शख्सियत है महाराष्ट्र में। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे वो पूरी तरह से एक पावर अभी भी होल्ड करते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आके कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।